ऑर्डर ऑर्डर। रानी मल्होत्रा हाजिर हो। मिस रानी मल्होत्रा, आपका मिस कामनी के साथ क्या रिश्ता है? हम दोनों सहेलियां हैं, बचपन की सहेलियां। फिर तो मिस कामनी आपसे हर बात शेयर करती होंगी। अच्छा, उन्होंने कभी ये बताया कि वो प्रोफेसर के बारे में क्या सोचती हैं? अच्छा, ये नहीं बताया। क्या ये बता सकती हैं कि आप दोनों के बीच प्रोफेसर को लेके कभी कोई शर्त लगी थी? नहीं, कामिनी ने प्रोफेसर के मामले में कभी कोई शर्त नहीं लगाई। हाँ, वो प्रोफेसर की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस जरूर थी, मगर वो उसकी असलियत नहीं जानती थी। रानी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर अनिरुद्ध, आप गवाह को बयान देने से नहीं रोक सकते। कहिए मिस रानी, क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि शक्ल से भोला भाला मासूम सा दिखने वाला एक कामदेव का अवतार असल में उतना भोला भाला है नहीं। हवस का मारा ये दरिंदा कई मासूम लड़कियों का अपना शिकार बना चुका है। रानी! और जैसा कामिनी इसका पहला शिकार नहीं है, इससे पहले भी एक कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है, और उनमें से एक मैं भी हूं। पहले मैं बदनामी के डर से खामोश रही, लेकिन अब मैं खामोश नहीं बैठ सकती। अगर मैं चुप रही तो ये वहशी दरिंदा न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। योर ऑनर, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर ये किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। ये झूठ है योर ऑनर, सरासर झूठ है। ये और कामिनी मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि इसे जरूर मिस कामिनी ने बहकाया है। मिस्टर अनिरुद्ध, शायद आप भूल रहे हैं कि आप ही ने इस गवाह को अदालत में बुलवाया था। मैं यही कहना चाहता हूं योर ऑनर कि जो लड़की मेरे जुल्म का शिकार होगी वो भला मेरे पक्ष में गवाही देने के लिए क्यों आएगी? क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी कि मिस रानी आपके खिलाफ गवाही देंगी। आप मिस रानी को ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए आपको पूरी उम्मीद थी कि मिस रानी मिस कामनी के खिलाफ झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, गवाह ने यह कहीं नहीं कहा कि मेरा क्लाइंट उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सरकारी वकील खामखा उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मुलजिम अनिरुद्ध कुमार के खिलाफ सिर्फ 2 लड़कियों की गवाही ही नहीं, और भी ऐसे सबूत हैं जो मौका वारदात पर मिले हैं। योर ऑनर, कामनी जी की कंप्लेंट के बाद जब मैं अनिरुद्ध जी के घर पहुंचा तो वहां पर मुझे कामनी जी का पर्स और सैंडल मिली। उससे यह साबित होता है योर ऑनर कि कामनी जी वहां से नंगे पैर भागी थी। इस बारे में जब मैंने अनिरुद्ध जी से पूछताछ की तो उनके पास कोई कारण नहीं था। और यही नहीं मिलॉर्ड, मुलजिम अनिरुद्ध कुमार के सीने में खरोचों के निशान भी पाए गए, और मिस कामनी के नाखूनों में पाए जाने वाले खून का ग्रुप और डीएनए भी मुलजिम अनिरुद्ध कुमार का ही साबित हुआ। यह रही उसकी रिपोर्ट। क्या यह सारी बातें यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि मुलजिम अनिरुद्ध कुमार ने मिस कामनी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की? मिलॉर्ड, यह तो मिस कामनी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकली, वरना इस जैसे इंसान के चेहरे से इंसानियत का मुखौटा न उतर पाता। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। आ गई तुम गुप्ता खानदान का नाम रोशन करके? मॉम, ये क्या है? पढ़ा तुमने? अखबार वालों ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है? तुम्हारे इस बेवकूफी की वजह से सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं जहां भी जाऊंगी लोग पहले मुझे यही पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी और उस प्रोफेसर का क्या मामला है। क्या जवाब दूंगी मैं? ओह,
तो आपको अपनी बेटी से ज्यादा सोसाइटी में आपकी इज्जत की परवाह है? हाँ मॉम, एक बात पूछूं आपसे मैं, अगर यही हादसा आपकी सगी बेटी के साथ हुआ होता तो आप क्या यही कहती उसे? कामिनी, ये बात तुम्हारे जुबान पर आई कैसे? क्या मैंने कभी ऐसे तुम्हें महसूस होने दिया है? राज सर, सुना तुमने? क्या हमने कभी इसके लिए कोई कमी की है? फिर इसने कैसे? यू आर राइट दीदी, यू आर राइट। देखो मिनी बेटा, मॉम तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुम्हें मॉम को ऐसा नहीं कहना चाहिए। सॉरी मॉम। देखो कामिनी, अगर उस कमीने ने तुम्हारे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत की थी तो तुम्हें पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। तुम मुझे बताती, मैं उसकी टांगे तुड़वा देती। तुम कहती तो उसे जान से भी मरवा देती। नहीं मॉम, अब तो उसे जलील करना ही मेरा मकसद है। उसकी बेइज्जती तो हो के रहेगी। जब तक उसको उसके किए की सजा नहीं मिलती मुझे सुकून नहीं मिलेगा मॉम। यू जस्ट वेट एंड वॉच। उस आदमी को मैं बर्बाद करके रहूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे मैं। राजधर जी, कामिनी की बातों में मुझे बदले की भावना नजर आ रही है। तुम उस प्रोफेसर के बारे में पता लगाओ, क्या वो सचमुच एक कैरेक्टरलेस आदमी है या? कमाल है पांडे, उन दोनों लड़कियों को छोड़कर कॉलेज का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यह मानने के लिए तैयार हो कि प्रोफेसर अनिरुद्ध ने इतनी गिरी हुई हरकत की होगी। मगर सर, कामिनी ने प्रोफेसर पर झूठा इल्जाम लगाया, इसकी वजह तो समझ में आ रही है। लेकिन रानी, उसने प्रोफेसर के खिलाफ बयान क्यों दिया सर? आश्चर्य की बात है पांडे, अगर कामिनी गुप्ता ने झूठी स्टेटमेंट दी है तो यह कैसे हो सकता है कि कामिनी गुप्ता की सैंडल और पर्स प्रोफेसर के घर में कैसे आ गए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर विजय। मैं हैरान हूं। उस वक्त खुद रानी ने मेरे सामने कहा था कि उसकी कामिनी के साथ शर्त लगी थी, लेकिन वो उस बात से मुकर कैसे गई? तो आपका मतलब है कि रानी जी उस रात आपके घर आई थी? जी हाँ इंस्पेक्टर, कामिनी के जाने के कुछ ही देर बाद। हेलो सर। रानी, तुम और इस वक्त? मैं बस यूं ही आपके हालचाल पूछने आई थी। सर, कामिनी आई थी यहाँ? हाँ, आई तो थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उसने हमसे शर्त लगाई थी, बोल रही थी कि आपको अपने प्रेम जाल में फंसा कर रहेगी। अच्छा, तो ये बात है। सर, वैसे उसने आपसे कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना? की थी, लेकिन मैंने भी उसका जवाब दे ही दिया, थप्पड़ से। That's great. मुझे पता था आप उसकी घटिया चालों में आने वाले नहीं हैं। वैसे बस मैं यही जानने आई थी सर। अच्छा, और सुनाओ। नहीं सर, मैं चलती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर। या? एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? Oh, sure, why not? Feel comfortable. रानी, ये रहा पानी। हो गया? चलती हूँ सर। ओके। ओके सर, सी यू। टेक केयर। मुझे पूरा यकीन था इंस्पेक्टर विजय कि रानी मल्होत्रा मेरे फेवर में गवाही देगी, लेकिन वो तो एन वक्त पर पलट गई। एन वक्त पर नहीं प्रोफेसर साहब, पलटने का कार्यक्रम उन्होंने बहुत पहले ही बना लिया था। इसीलिए जानबूझकर उन्होंने आपके सामने एक ऐसी बात कही कि आप उन्हें अदालत में बुलाएंगे और अदालत में आकर वो पूरी तरह मुकर जाएंगी और आप फंस गए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो सैंडल और वो पर्स जादू के जोर पर आपके घर में नहीं आया था, उसे बखूबी आपके घर में प्लांट किया था आपको फंसाने के। ये झूठ है, बकवास है। आप खामोखा मुझे झूठा साबित करके उस प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस प्रोफेसर को नहीं बचाना चाहता हूं,
हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप दोनों मिलकर उस निर्दोष प्रोफेसर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर। अगर वो प्रोफेसर निर्दोष होता तो मैं उसे फंसाने की कोशिश ही क्यों करती, वो भी अपने माथे पर इतना बड़ा कलंक लेकर। देखिए रानी जी, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपका एक बयान, ये एक बयान उस निर्दोष प्रोफेसर की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है, और उसके बाद अगर उस इंसान ने अपनी जिंदगी के साथ कोई भी गलत कदम उठा लिया ना, तो उसकी दोषी सिर्फ आप होंगी। याद रखिएगा, उसकी दोषी सिर्फ आप होंगी। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूतों और मिस रानी मल्होत्रा की गवाही के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम अनिरुद्ध कुमार, उन्होंने अपनी स्टूडेंट मिस कामिनी गुप्ता के साथ बदसलूकी की, उनके साथ बलात्कार का प्रयास किया। इसलिए अदालत। रुक जाइए जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिस मल्होत्रा, अब कुछ भी कहने का वक्त नहीं है, फैसला हो चुका है। और जज साहब, क्या आप चाहते हैं कि आपके हाथों इंसाफ का खून हो, किसी के साथ अन्याय हो? मिस मल्होत्रा, आपको जो कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, मेरा मन, मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रहे हैं। किसी के एहसानों का बदला चुकाने के लिए मैं एक बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। रानी ये क्या कह रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? पागल तो मैं हो गई थी, जो तेरे कहने में आ गई। उस दिन अदालत में मैंने जो कहा सब झूठ था। क्या? ऑर्डर ऑर्डर। दरअसल उस रात प्रोफेसर से अपमानित होने के बाद कामिनी मेरे घर आई थी। ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? इसने मेरा अपमान किया है, कामिनी गुप्ता का अपमान। इसे तो मैं बर्बाद करके रखूंगी, छोड़ूंगी नहीं। और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी। मुझे? हाँ, देख, मैं जानती हूँ तू एहसान फरामोश नहीं है, और मैं जो कहूंगी वो तू करेगी। लेकिन कामिनी। रानी प्लीज, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं जो कहूंगी तुझे करना होगा, तुझे दोस्ती की कसम। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोल मुझे क्या करना होगा। एक्सक्यूज मी सर, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? Oh, sure, why not? Feel comfortable. प्रोफेसर के घर से जो सबूत बरामद हुए वो मैंने ही प्लांट किए थे, कामिनी के कहने से। सच तो ये है, प्रोफेसर ने कभी किसी के साथ बदसलूकी नहीं की, ना मेरे साथ ना कामिनी के साथ। वो बेकसूर हैं जज साहब, निर्दोष हैं। रानी। ऑर्डर ऑर्डर। इस केस में रानी मल्होत्रा के बयान के बाद प्रोफेसर अनिरुद्ध के खिलाफ पाए गए सबूत और गवाही संदिग्ध साबित हुई है। इसलिए इस केस को झूठा करार देते हुए खारिज किया जाता है और प्रोफेसर अनिरुद्ध को बाइज्जत बरी किया जाता है। कामिनी, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस प्रोफेसर के दामन पर कीचड़ उछालने के लिए तुम खुद कीचड़ में कूद पड़ी। मॉम, उसने मेरा अपमान किया था, मिस्टर आर के गुप्ता की बेटी का अपमान। अपमान? अपमान तो तुमने किया है, अपना भी और अपने बाप का भी। यू आर राइट दीदी। और दीदी, अभी तो हमारी गाल पर एक और तमाचा पड़ना बाकी है। उस प्रोफेसर ने हमें नोटिस भेजा है। नोटिस? दैट्स राइट। उसने हम पर मानहानि का दावा किया है। और जानती हैं हर जाने में उसने कितनी रकम मांगी है दीदी? 3 करोड़। 3 करोड़? यस। 3 करोड़ का दावा। ये प्रोफेसर तो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक निकला पांडे। यस सर, मगर मुझे तो लगता है कि इस शालिनी गुप्ता जैसी अक्खड़ औरत से 3 करोड़ तो क्या
300 रुपए भी निकाल पाना बहुत मुश्किल काम है सर। पांडे, अगर ये खेल 3 करोड़ रुपए के लिए खेला गया है तो ये खेल का सूत्रधार प्रोफेसर अनिरुद्ध नहीं, इस खेल का सूत्रधार प्रोफेसर अनिरुद्ध नहीं, कोई और है। कहिए मिसेस शालिनी गुप्ता, कैसे याद किया मुझे? 3 करोड़। राज सर, 3 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा था ना इन्होंने? दैट्स राइट। लेकिन मुझे तो इनकी औकात 1 करोड़ की भी नहीं लगती। 10,000 रुपए महीने के हिसाब से ये प्रोफेसर आने वाले कई सालों में 25 लाख से ज्यादा नहीं कमा सकते। दैट्स राइट दीदी। देखो मिस्टर अनिरुद्ध, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे सकती हूँ अगर ये मामला यही खत्म हो जाए तो। वाह, बेटी की तरह माँ की नजर में भी किसी की इज्जत की कोई कीमत नहीं है। दैट्स रॉन्ग। देखो प्रोफेसर, अगर तुम अदालत में भी जाते हो तो इससे ज्यादा पैसा तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगा। एम आई राइट? लेकिन वहां मुझे जीतने की खुशी तो मिलेगी। जो बेइज्जती तुम लोगों ने मेरी अदालत में की है, इसका बदला तो मैं अदालत में ही लूंगा। इज इट राइट? और जब तुम वो चेक अपने हाथों से मुझे दोगे, वो तस्वीर दूसरे दिन अखबार में देखकर मेरे दिल को कितना सुकून पहुंचेगा, इसका अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। 75 लाख। भाई, इज्जत की नीलामी का सौदा है। बोली जरा ऊंची लगाई। 1 करोड़। 2 करोड़। ये 1.5 करोड़ का चेक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। भाई मान गए, इतना बड़ा बिजनेस संभालने वाली औरत इतने सस्ते में सौदा पटा गई। मेरी दीदी है ना। दैट्स राइट।